नमस्ते, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधे आप तक खबर लेकर आए हैं। प्रदेश की योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट लाने से पहले आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट लेकर के आई है, जिसे सदन में रखा गया है। योगी सरकार का दावा है कि 2017 के बाद से यूपी सूरत बदली है। ऐसे में यहां पर प्रति व्यक्ति की आय दुगनी हुई है, तो वहीं करोड़ों पौधे लगा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इसके साथ ही अयोध्या दीप महोत्सव बनाने के साथ तमाम तरीके के ऐसे कार्य हुए हैं जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड में कायम है। सरकार का यह भी दावा है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून व्यवस्था का राज है और तकरीबन 21,891 उद्यमियों को अब तक उत्तर प्रदेश में उद्योग व्यवसाय लगाने के लिए हजारों करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सूरत लगातार बदल रही है और प्रति व्यक्ति खुशहाली बढ़ रही है। उसमें अधिक में उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है और चाहे वो केंद्र की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी इसका लाभ मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज, लखनऊ। लंबोर्गिनी कार एक्सीडेंट मामले में हम आपको बता दें कि जिस तरीके से परसों ये मामला हुआ, उसके बाद से पुलिस कार्रवाई से ज़्यादा यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट की बात चल रही थी। लेकिन अगर हम बात करें कानपुर पुलिस आयुक्त के, तो कानपुर पुलिस कमिश्नर के तेवर जो हैं वो बिल्कुल सख्त नज़र आ रहे हैं। उन्हीं ने लापरवाही पाए जाने पर ग्वालटोली थाने के एसएचओ को तत्काल निलंबित कर दिया है। जो कार ड्राइवर था उसका हमारी विवेचना में नाम आ गया है। उसका नाम शिवम मिश्रा है। जैसे अभियोग पंजीकृत सुसंगत धाराओं के अंतर्गत किया जा चुका है। इसमें जो उनके परिवार वालों से कांटेक्ट हुआ है, कल हमारी टीम ने प्रयास करा था उनके घर में पूछताछ करने के लिए, लेकिन उनके घर से सहयोग नहीं मिला और उन्होंने अपना कहना था उनका कि डर की वजह से उन्होंने अपना घर नहीं खोला है। जो भी आगे की कार्रवाई है वो भी की जाएगी। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, एचएनएन न्यूज, कानपुर। मथुरा से एक ऐसी हृदय विदारक घटना सामने आई है जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। मथुरा के थाना मावन के खप्परपुर गांव में एक परिवार के 5 लोगों ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं दीवार पर लिख दिया कि हम अपनी स्वेच्छा से आत्महत्या कर रहे हैं। वहीं इस घटना से परिजनों में शोक का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी श्लोक कुमार और जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने घटना का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। हर कोई स्तब्ध है इस घटना से। एचएन न्यूज के लिए वीडियो कैमरामैन के साथ मीरा शर्मा, धन्यवाद। समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल ने आज यूजीसी के समर्थन में अपने कार्यकर्ताओं के साथ आईटी चौराहे से लेकर हजरतगंज चौराहे पर पैदल मार्च निकाला समर्थन के लिए, और साथ ही जो पुलिसकर्मी थे, सुरक्षा कर्मी थे, उनसे बहस भी हुई, तमाम झड़प हुई। पल्लवी पटेल ने जो बैरिकेडिंग लगाई थी पुलिस कर्मियों पर चढ़कर, इसका विरोध किया पुलिस कर्मियों का कि हमारा यूजीसी के समर्थन में पैदल मार्च है, इसको निकाल चाहिए। साथ ही पल्लवी पटेल ने और भी तमाम सरकार के ऊपर आरोप लगाया है। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, उन्होंने ये भी कहा है कि जब यूजीसी के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे तब पुलिस कुछ नहीं करती थी, लेकिन आज हम लोग समर्थन में अगर पैदल मार्च निकाल रहे हैं तो पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को शांतिपूर्वक पैदल मार्च निकाल देना चाहिए। हालांकि पुलिस कर्मियों ने जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको उठाकर इको गार्डन भेजा है और पल्लवी पटेल से भी तमाम झड़प हुई। झड़प होने के बाद में मामले को शांत कराया गया। एचएनएन न्यूज के लिए लखनऊ से पवन कुमार। बरेली में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। और बता दूं आपको, बरेली में एक अलग तरीके की कार्रवाई देखने को मिली, क्योंकि जिस पर अवैध जो निर्माण किया था, जो कस्बे के चेयरमैन है नगर पंचायत सेतल के, उनके द्वारा एक स्विमिंग पूल बनाया गया, जिसमें नहर विभाग की जमीन पर कब्जा करके उसको बना दिया गया था, जिसका लोगों ने शिकायत की। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में कल उसको जमीन दोस्त कर दिया गया और जो स्विमिंग पूल था उसको पूर्ण तरीके से तोड़ा गया। उनका कहना था कि ये जो स्विमिंग पूल है ये नहर विभाग की जगह पर बना हुआ था, जिसपे कल बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। और लगातार बरेली प्रशासन जो जगह पे अवैध कब्जा कर उन पे लगातार कार्रवाई कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ दीपक की रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज, बरेली, उत्तर प्रदेश, जुनून सच दिखाने का।
इटावा में एक बड़ी घटना सामने आई है जहां पर एक पत्नी ने अपने पति की प्रेमी संग मिलकर निर्मम हत्या कर दी है। आपको बता दें मामला इटावा जनपद के भरतना थाना क्षेत्र के अंतर्गत परियापुर गांव का है। यहाँ पर रणवीर नाम के व्यक्ति जो हैं जिनकी उम्र 45 साल है, ट्रक चला के अपने घर आए थे और पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर प्लान के पति की हत्या की। आज प्रातः थाना भरतना में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम परियापुर में एक युवक की हत्या कारित कर दी गई है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव की तस्दीक की गई। तो वह शव रणवीर सनाफ लाखन जो कि इसी गांव का रहने वाला था, इसकी उम्र लगभग 45 पर थी। परिजनों द्वारा बताया गया कि इसकी हत्या इसकी पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर कारित की है। जब इस संबंध में एडिशनल एसपी से की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया है कि ये प्रथम दृष्टया प्रेम का मामला सामने है। फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। अपने सहयोगी दीपू के साथ 24/7 न्यूज इटावा। झांसी के मोड़ तहसील इलाके के ग्राम दतालू में बन रहा WBM सड़क अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। हालांकि ग्रामीणों ने मौके पर जाकर विरोध भी किया। ग्रामीण बताते हैं कि पूरी सड़क पर गिट्टी का नामो निशान नहीं है और वहां पर मिट्टी ही मिट्टी है। हालांकि जो इसके अभियंता हैं आनंद कुमार, उनका दावा है कि मानकों के अनुसार ही सड़क डाली जा रही है, लेकिन ग्रामीण लगातार इस सड़क को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कल्लू राम नाम है। समस्या ये कि हमारा इधर 20 का नंबर पड़ता है, वहाँ पर ट्यूबवेल लगे पहली शिकायत हुई और जो प्रधान जी ने रोड डलाया है हनुमान जी मंदिर से 1100 मीटर एस्टीमेट उसका आया है, उसमें माल कम पड़ा है, उसको माल पूरा जितना एस्टीमेट का हो उतना माल पूरा किया जाए। प्रशासन से यही मांग है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई का दावा किया है। धीरेन्द्र रायकबार, HN 24/7 झांसी। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में जो ब्लॉक है, मलिहाबाद के अंतर्गत में भदेसर मऊ गाँव आता है, वहाँ के जो मौजूदा प्रधान है, जो पूर्व में घोटाला हुआ है, जिसको लेकर मलिहाबाद तहसील में धरना प्रदर्शन शुरू किया है। करीब देखा जाए तो 22 दिन पूरे हो रहे हैं। धरना प्रदर्शन इनका लगातार जारी है, मगर शासन प्रशासन इस मामले को ध्यान नहीं दिया। यहाँ के जो मौके के SDM हैं हमारे मलिहाबाद तहसील के, वो भी जो है इनका जो बिस्तरा है, लेटते या धरने के दौरान में बैठते थे या पानी पीते थे, जो भी है व्यवस्था उनकी, वो भी बाहर फेंकवा दिया गया है। ये चाह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूर्ण की जाएं। मैं चंद्रशेखर, HN 24/7 से लखनऊ। मेरठ के लोहिया नगर थाने में तैनात 2 दरोगाओं के द्वारा एक धागा व्यापारी से 20 लाख रुपए का वसूलने का मामला प्रकाश में आया, जिसके चलते SSP ने उसमें कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दरोगाओं को निलंबित तो कर ही दिया, साथ साथ उन पर मुकदमा लिखवाने की कार्रवाई भी की। आपको बता दें, धागा व्यापारी से लोहिया नगर में तैनात महेश कुमार और लोकेंद्र कुमार दरोगा ने 20 लाख रुपए की रंगदारी वसूली है। देखिए, कुछ दिन पूर्व मेरे प्रकरण ये संज्ञान में आया था कि एक धागा व्यापारी से कुछ लोगों ने अपने आप को पुलिसकर्मी बताते हुए कुछ अवैध रकम वसूली है। उन धागा व्यापारी को पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा बुलाकर उनसे जब पूरे तथ्य लिए गए तो तथ्यों पर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की गई, उसमें इन दोनों व्यक्तियों की पहचान थाना लोहिया नगर पर तैनात 2 उपनिरीक्षकों के रूप में हुई। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की नीति पर चलते हुए इन दोनों उपनिरीक्षकों पर FIR पंजीकृत कराई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, HN न्यूज मेरठ। कुशीनगर पुलिस को एक विदेशी पर्यटक ने धन्यवाद कहा, क्योंकि 1 फरवरी को वह कुशीनगर भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण मंदिर देखने के लिए आई थी कि उसका एक फोन गिर गया। उस फोन की शिकायत पर्यटक पुलिस को करी। पर्यटक पुलिस ने उसके पीछे खोजबीन किया और 7 दिन बाद वो फोन बरामद हुआ, जिसकी कीमत 1,34,000 बताई जा रही है। आईफोन कंपनी का है। इसको लेके ताइवानी पर्यटक ने कुशीनगर पुलिस को और पुलिस अधीक्षक को धन्यवाद किया। शैलेंद्र गुप्ता, HN न्यूज कुशीनगर। इलाके लौलई गांव में दबंगों द्वारा मार के क्लब के GM राजेंद्र मौर्य के घर के बाहर खड़ी तार पर ताबड़तोड़ की फायरिंग और क्लब बंद कर लौटे
राजेंद्र मौर्य घर के अंदर गए, तभी ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज सुनकर पूरा परिवार सहमा हुआ है। राजेंद्र मौर्य की माने कि पिछले दिनों एंट्री को लेकर के 4-5 दिन पहले एंट्री को लेकर के कुछ हुआ था विवाद। क्या मामला है आपका, क्या प्रकरण है? सर, मेरा नाम राजेंद्र मौर्य है और मैं समिट बिल्डिंग में एक बार है, माई बार हेडक्वार्टर, वहाँ पे जीएम के पद पे काम करता हूँ। तो कुछ एंट्री को लेके पिछले 10-15 दिन से विवाद चल रहा है मेरा 2-4 लोगों के साथ। इसके पहले मुझे 4-5 दिन पहले समिट बिल्डिंग के बाहर ही घेरा गया था, जिसका मतलब एप्लीकेशन मैंने समिट चौकी पे दे दिया है। अब उसके बाद कल रात को जब मैं फिर ड्यूटी से घर से पहुंचा हूं 1 बजे के आसपास, कपड़ा चेंज कर जैसे ही सर घर पे लेटा हूं, मेरी गाड़ी में और मेरे घर के बाहर जैसे आवाजें, बहुत तोड़-फोड़ की आवाजें आई। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर जांच कर रही है। एचएनए न्यूज लखनऊ से प्रदीप यादव की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी संदीपन घाट थाना क्षेत्र के कादीपुर में एक 75 वर्षीय वृद्ध महिला अपने घर के बाहर सो रही थी, जहां कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। जहां पर सुबह जब परिजनों ने देखा मृतक की स्थिति में तो कोहराम मच गया। वहीं सूचना पहुंची हल्का पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या की गई है, क्या मामला? थाना संदीपन घाट के काजीपुर में एक महिला है, करीब 72-74 साल की। वो अपने घर में के बरामदे में चारपाई पे लेटी थी और रोज ही वहीं पे सोती रहती थी। आज सुबह उनकी डेड बॉडी उसी चारपाई पे मिली है और जैसे ही पुलिस की सूचना हुई, पुलिस ने जब जाके उनकी डेड बॉडी देखा तो उनके गले पे अंगुलियों के निशान है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि किसी ने गला दबाकर उनकी हत्या की है। इसमें हत्या का अभियोग दर्ज किया गया है। वही सूचना में पहुंचे एसपी कौशाम्बी राजेश कुमार सिंह ने घटना स्थल निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाए। एचएनए न्यूज के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एचएनए न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे 24 घंटे 24 रिपोर्टर की कुछ और खबरों पर। उत्तर प्रदेश में लगातार धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ मामला राजधानी लखनऊ के थाना सादतगंज में से सामने आया, जहां एक महिला को मुस्लिम युवक ने रितेश बनाकर अपना विवाह कर लिया। शादी के कुछ वक्त ही बाद उसको पता चला ये युवक मुस्लिम है, जिसके बाद दोनों में विवाद शुरू हो गया। पीड़ित महिला ने थाना सादतगंज में इसकी तहरीर दी और पुलिस ने जांच कर मुकदमे को दर्ज कर लिया। हालांकि बताया जा रहा है ये दोनों काफी समय से एक साथ ही रह रहे थे, जिसके बाद महिला को ऐसा लगा कि लड़का अब मुस्लिम है और इसने रितेश बताकर, महिला को आरोप है कि इसने रितेश बताकर मुझसे विवाह करा और मेरे साथ कुछ समय बिताने बाद इसके असली राज खुल गए। पुलिस इस पूरी घटना की मामले की जांच कर रही है। एचएनए न्यूज के लिए लखनऊ से जिशान अंसारी। नगर पंचायत में शांतनु तालाब स्थित है, जो 52 बीघे में कभी इतिहास के पन्नों में दर्ज था, आज अपनी बदहाली का आंसू बहा रहा है। उसी के बगल में एक हनुमान मंदिर है, जो भारत सरकार द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा उसके सौंदर्यीकरण के लिए 75 लाख का बजट आया था, लेकिन उस पर भी लोगों द्वारा कब्जा किया गया और आज वह काम पूरी तरह से रुका हुआ है। बता दें कि यह तपोस्थली राजा शांतनु के खंडकाल की है, जब उन्होंने एक महायज्ञ की थी और उसी महायज्ञ के बाद उन्होंने यहाँ पे बजरंग बली की स्थापना की थी। अब देखना है कि सरकार किस प्रकार से राजा शांतनु तालाब का अतिक्रमण हटवाती है और मंदिर के निर्माण को किस प्रकार से सुचारू रूप से करवाती है। एचएन न्यूज के लिए पवन सिंह, प्रतापगढ़। रामपुर के थाना शहजाद नगर क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया। आपको बता दें, जहां एक युवक का शव जो है वो तालाब में देखने को मिला था। आपको बता दें, थाना शहजाद नगर नरखेड़ा की यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक शुएब नाम का बताया जा रहा है, जो नजदीकी शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। उसका शव जो है वो तालाब में पाया गया है। थाना शहजाद नगर में एक तालाब में एक युवक की डेड बॉडी मिली थी। उसका पोस्टमार्टम कराया गया। उसमें हत्या के कारण गला घोंटने से मृत्यु पाई जा रही है। परिजन उसकी तहरीर दे रहे हैं। अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएगी। हाँ, परिजनों को अंदेशा है, उनको वो भी तहरीर देंगे तो स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि पुलिस हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है। कैमरा सहयोग के साथ विशाल सक्सेना, एचएन 24/7 रामपुर। इस समय हम खड़े रह रहे हैं लखनऊ के नजीराबाद में, जहां आपको बताते चले कि लखनऊ का टुंडे कबाबी जो मशहूर है,
आज वहां पे फूड इंस्पेक्टर की टीम ने छापा मारा था। वहीं पे फूड इंस्पेक्टर से बात करते हुए पता किया गया तो उन्होंने बताया कि IGRS जो कंप्लेंट पड़ी थी उस पर हम लोग जाके जांच किए हैं। वहीं दूसरी तरफ टुंडे कबाबी के मालिक जो है उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो फूड इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पर आके पूछ पड़ताल की गई थी और उन्होंने अपना जांच करने के बाद वो यहाँ से चले गए थे। SNN न्यूज से दीपक सिंह और लखनऊ। खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर जिला अस्पताल के बाहर बने ढाबे में आग लग गई है। आग का कारण नहीं पता चल पाया है। वहीं घंटों के बाद देर रात में जब आग लगी तो फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों बाद आग पर काबू पाया है। वहीं ढाबे मालिक ने बताया है कि अचानक ही आग लग गई है। आग लगने से उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं मोहल्ले वासियों में अभी हड़कंप मच चुका है। वीडियो देख रहे होंगे किस तरह से जो आग है वो पूरी लपटें ऊपर तक उठ रही थी और जहां लोगों में हड़कंप मचता दिखाई दिया है। वहीं ढाबे मालिक ने हजारों का नुकसान की बात कही है। कैमरा पर्सन हर्षित के साथ मैं गौरव त्यागी, बिजनौर। आज गोंडा जिले में UGC को कर उतरे सैकड़ों कार्यकर्ता, जिसमें आज़ाद पार्टी के जिलाध्यक्ष व भीम आर्मी सेना सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ जिला कार्यालय पहुंचे, जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि हम लोग UGC के समर्थन में यह ज्ञापन सौंप रहे हैं, जो कि हम राष्ट्रपति को महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन देंगे। आज उसी के समर्थन में हमारे भीम आर्मी के साथी हमारे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग मिलकर आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन मैंने सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को दिया है। हमने मांग किया है कि जैसा था जिस स्थिति में बिल संसद से पारित हुआ है UGC बिल, उसी स्थिति में उसको लागू किया जाए, पूरे देश में लागू किया जाए। और जो भी विरोध कर रहे हैं, अभी तक हर हर महादेव होता था, हर हर मोदी करते थे, मतलब ये कितने जातवादी हैं विरोधी जो हैं। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के दलित बेटी के रहस्यमयी मौत को लेकर आज पूरे 1 साल हो गए, लेकिन अभी तक दलित परिवार को न न्याय मिला, न कप्तानगंज पुलिस उन हत्यारों को खोज पाई। यह पूरा मामला 10 फरवरी 2025 का है, जहां कप्तानगंज थाना क्षेत्र के खपड़ही गांव के कंपोजिट विद्यालय खपड़ही में दलित छात्रा रागिनी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई और उसका शव मिला था। इस पूरे मामले घटनाक्रम के बाद कप्तानगंज पुलिस ने 10 दिन बाद अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन आज 10 फरवरी 2026 है, पूरे 1 साल बीतने को आए, लेकिन कप्तानगंज पुलिस पूरे विवेचना में लीन है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि विवेचना प्रचलित है। अब देखने वाला समय यह बताएगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्यवाही होती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। बस्ती से HNN के लिए रत्नेश्वर मिश्र। यदि आप पुराने GT रोड से खुर्जा में एंट्री करते हैं तो आपका स्वागत यहाँ पड़े कूड़े कचरे और उससे उठने वाली जहरीली दुर्गंध से होगा, और ये कारनामा है खुर्जा नगर पालिका का। ये मेरे पीछे तस्वीरों में आपको ये भारी मात्रा में जो कचरा दिख रहा है, ये कचरा नगर पालिका द्वारा प्रतिदिन यहाँ डंप किया जाता है। खुर्जा क्षेत्र से लगभग 60 टन कचरा प्रतिदिन निकलता है और नगर पालिका ने ऐसी जगह चिन्हित की हुई है जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। अस्पताल से लेकर फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल युक्त कचरा यहाँ फेंक दिया जाता है, उसमें आग लगती है, उससे निकलने वाला धुआं जो लोगों को परेशान करता है और बड़ी बीमारियों का कारण भी बनता है। इतना ही नहीं, इस कूड़े की वजह से जो रोड किनारे पेड़ लगे हुए हैं वो भी मर चुके हैं। ये कचरा तो यहाँ फेंक दिया जाता है, लेकिन उस पर मिट्टी नहीं डाली जाती, जिसकी वजह से राहगीरों को दुर्गंध से जूझना पड़ता है और ये गंदगी जो है वो आपको खुले में दिख जाएगी। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। यूपी के कौशाम्बी से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपने आशिक से परेशान होकर के जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। सूचना पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जांच में जुटी है पुलिस। थाना सरायकिली में एक मामला आया है। एक युवती द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने की बात आई है। परिजनों का कहना है कि इसकी शादी तय हो गई थी और जिस लड़के से शादी हुई थी वो गोडा में तैनात है, सरकारी विभाग में है, और आज 10 तारीख को ही शादी थी। इनका कहना है कि दहेज को लेकर, दहेज की मांग बढ़ा देने को लेकर वो शादी नहीं करना चाह रहा था, मना कर रहा था, इसीलिए उनकी लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या की है।
इस पर उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है लड़के के परिजनों के खिलाफ। उसमें थाना सरायकील पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही क्रम में वैधानिक कार्रवाई इस पर सुनिश्चित की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। एचएनएन न्यूज के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी। वाराणसी के दालमंडी में लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। जहां नगर निगम ने 21 दर्जन मकानों को नोटिस दिया था, उन्हीं मकानों पर लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं आपको बता दें कि दालमंडी की जो पूरी लेन है वो 650 मीटर, दालमंडी के रास्तों को 17.4 मीटर चौड़ा करना है। ऐसे में 181 मकानों के साथ 6 मस्जिदें भी चौड़ीकरण की जद में आ सकती हैं। वाराणसी से वासिफ खान, एचएनएन न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का।